ये कुसंग धीरे धीरे धीरे, जिसको कहते हैं स्वीट पॉइजन, स्लो पॉइजन। एक तो हार्ड पॉइजन होता है, अभी जहर खाया और अभी शरीर छूट गया। कुछ चीजें स्लो पॉइजन होती हैं, धीमा जहर होता है, मीठा जहर होता है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। ऐसे ये जो कुसंग है, ये जो कुमति है, ये स्लो पॉइजन है, ये धीमा जहर है, जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर से आध्यात्मिकता को ही समाप्त कर देता है। उसके भीतर कभी श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी। उसको ब्रह्मा जी और शंकर जी जैसे गुरु मिल जाएं तो भी श्रद्धा नहीं होगी। रावण को शंकर जी जैसे गुरु मिले हैं पर उसकी श्रद्धा नहीं है कहीं भी। ब्रह्मा जी उसके यहां वेद पढ़ने आते हैं, शंकर जी पूजा स्वीकार करने आते हैं, और बाकी वरुण इंद्र कुबेर इनकी तो चले क्या, ये तो नौकर की हैसियत से खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको किसी के महत्व के प्रति कोई भाव है ही नहीं। शंकर जैसे गुरु मिले हैं पर जीवन में इतना भयानक कुसंग है रावण के कि किसी चीज का कोई लाभ ही नहीं उसको हुआ। तो ये धीमा जहर है। पहले तो कैकेयी मैया रोकती रही, फटकारती रही मंथरा को, और फिर धीरे धीरे सुनते सुनते पहले उनका फटकारना बंद हुआ, जो वो गुस्सा कर रही थी मंथरा पर वो बंद हुआ। माने वो बातें जो उनको पहले बहुत बुरी लग रही थी वो उतनी बुरी नहीं लगी। देखिए, पहले गलती होती है और फिर उस गलती को न सुधारा जाए तो वो प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए गलती को गलती माना जाए और उसको समय रहते सुधार लिया जाए। मेरे से भूल हो गई ये माना जाए, मेरे से भूल हुई, किसी दूसरे पर अपनी भूल को मैं न डाल दूं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया ना, मुझसे भूल हुई ऐसा हम लोग स्वीकारें। यदि अपनी गलती को नहीं स्वीकारा तो वो गलती प्रवृत्ति बन जाएगी। और आज जो हमको गलत लग रहा है, सबसे बड़ी हानि क्या होगी, जब वो गलत गलत लगना ही बंद हो जाएगा। उसको हम लोग अपनी दिनचर्या मान लेंगे, उसको अपनी जीवन शैली मान लेंगे, और जब गलती गलती लगनी बंद हो जाए तब फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है, फिर उसके सुधार की संभावना नहीं होती और व्यक्ति का पतन दिन प्रतिदिन होने लगता है। तो कैकेयी मां सुनती चली गई बातों को, और फिर धीरे धीरे मंथरा का प्रभाव पड़ने लग गया। ये संग दोष है, ये स्पर्श दोष है। प्रभाव पड़ने लग गया मन के ऊपर उनके। बोले, एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला हो, कोई कहे कि एक बूंद पानी उस पत्थर की शिला का क्या बिगाड़ देगा? बोले, बिगाड़ देगा। कैसे? बोले, एक पत्थर की शिला को एक नल के नीचे रख दीजिए और नल को इतना ही खोलिए कि एक एक बूंद 5-5 मिनट बाद गिरे, लगातार न गिरे, एक एक बूंद जल 5-5 मिनट बाद गिरे, और शिला नीचे रख दीजिए। तो एक दिन 2 दिन में तो नहीं, 1-2 बार में तो नहीं, पर आप 2, 4, 5, 10 दिन बाद देखेंगे तो जहां बूंद बूंद करके जल गिर रहा था पत्थर की शिला पर, वहां पर आप देखेंगे कि एक गड्ढा बन गया होगा। अब ऐसे कोई कहे कि जल की बूंद इतनी बड़ी शिला का क्या बिगाड़ेगी, लेकिन एक ही जगह जल रिसता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वो शिला में भी छिद्र कर सकता है। ऐसे ये कुमति अंतःकरण में छिद्र कर देती है, ये कुसंग अंतःकरण में छिद्र कर देता है। फिर सबसे बड़ी जो हानि साधक को होती है, फिर गुरु कृपा से कृपा तो मिल जाती है उसको, नाम की कृपा, लीला की कृपा, धाम की कृपा, लेकिन वो ठहरती नहीं है। फिर
वो छिद्र सब कुछ बहा देगा। केवल सत्संग में तो थोड़ा मन भीजेगा, लगेगा थोड़ा कुछ है, लेकिन आगे पीछे सब बराबर हो जाएगा। वो इतना बड़ा छिद्र कुछ रहने नहीं देगा। माने जिस बर्तन की तली फूटी हो, पात्र फूटा हो, छेद हो, तो उसमें क्या ठहरेगा? फिर केवल देखने दिखाने के लिए है। तो मंथरा कहती गई और सुनती गई कैकेयी मैया, और ऐसा प्रभाव आया जो एक शब्द नहीं सुन सकती थी। श्री राम के लिए, श्री दशरथ जी के लिए, कौशल्या जी के लिए करते करते उसने क्या क्या बोला, उन गलत शब्दों की क्या व्याख्या करें। बस समझे यहीं कि उसने क्या नहीं कहा और परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, जो कह रही थी कैकेयी मैया कि मैं श्री राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं और उसके बाद भले बधाई में अपनी आंख निकाल करके तुझको दे दूं, वो कैकेयी मैया क्या बोली मंथरा से, तू ही मेरी हितैषी है, तू कहे तो पति त्याग दूं, तू कहे तो पूत त्याग दूं, तू कहे तो पति का त्याग कर दूं और तू कहे तो पुत्र का त्याग कर दूं। इस संसार में एकमात्र तू ही मेरी हितैषी है। ये स्थिति हो गई। तब इसने देखा कि हां, अब मेरे कब्जे में आ गई कैकेयी। अब इसने जो सबसे घातक काम किया, फिर अपने जीवन का संचालन कुमति करने लग जाती है, सुमति नहीं करेगी। हर निर्णय में आकर के कुमति खड़ी हो जाएगी, हर एक विचार में आकर के कुमति खड़ी हो जाएगी। कोई साधन नहीं बनेगा, कोई सत्संकल्प नहीं बनेगा। कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे तो आगे आगे पाप खड़े हो जाएंगे हमको रोकने के लिए। हमारी कुमति आगे आके खड़ी हो जाएगी, वो कुसंस्कार आगे आके खड़े हो जाएंगे। और यदि सुमति है तो एक बार को कहीं से कोई गलत विचार आया भी तो आप देखेंगे उस समय अपने को हमारे पुण्य सहारा लगाएंगे और बंद रास्ता खुलता चला जाएगा। ये पूरा एक विज्ञान है। मोबाइल में जैसी वीडियो सर्च कीजिए वैसी ही तमाम वीडियो आने लग जाएंगी। जो नाम ढूंढिए, आप एक व्यक्ति का नाम ढूंढ रहे हैं, उससे संबंधित सैकड़ों लोगों के नाम आ जाएंगे। ये मोबाइल का तंत्र भी जानता है कि ये व्यक्ति मोबाइल में ये चीज ढूंढ रहा है, तो इससे संबंधित जितनी चीजें हैं सब उसको लाके दिखा दो। तो फिर कुमति से प्रेरित जो मन है वो निरंतर दोष ही ढूंढता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी खराब हो जाती है तो केवल सारे जगत के दोष का ही दर्शन होता रहेगा, फिर कुछ अच्छा बचेगा ही नहीं, सत कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ये संसार सत और असत से मिलके बना है। जैसे घर में रसोई भी है, मंदिर भी है, ड्राइंग रूम भी है और घर में शौचालय भी है। शौचालय के बिना भी घर पूरा नहीं है। लेकिन हम लोग कोई पूरे दिन शौचालय में नहीं बैठे रहते। घर का सबसे पवित्र स्थान मंदिर है, आदमी वहां स्नान करके जाता है, जूता पहन के नहीं जाता। और कोई ये कहे कि अरे घर में शौचालय है तो क्या शौचालय में बैठे रहे? हाँ, उसका उपयोग है किसी समय के लिए, पर कोई आदमी शौचालय में जाकर, बाथरूम में जाकर विश्राम नहीं करता, मेहमानों को नहीं बिठाता है, वो भी घर का अंग। ऐसे संसार गुण और दोष से मिलके बना है। लेकिन हमारा प्रयोजन किससे है, ये साधक को देखना होगा।